GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कार्यकर्ताओं के दम पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का बखान करने वाली भाजपा सरकार में उसके ही कार्यकर्ता को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। न्याय के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पिछले 1 साल से भटक रहा है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। दरअसल थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के ग्राम सिरकोहा निवासी भाजपा कार्यकर्ता हरिपाल सिंह ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए 1 बीघा जमीन विगत वर्ष मई 2022 में बिक्री की थी। हरिपाल सिंह के मुताबिक ये जमीन अर्जुन सिंह और अंग्रेज सिंह को बेची गई थी। जमीन बैनामा कराने के दौरान 1 बीघे के अतिरिक्त 1 बिस्वा जमीन और भी लिखवा ली गई। आरोप है कि बैनामा के दौरान जमीन की खरीदारी करने वालों ने 1,50,000 रुपए नगद और 50,000 रुपयों का चेक देने की बात कहकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली। जमीन की बिक्री किए हुए 1 वर्ष बीत गया है, लेकिन खरीदारों द्वारा एक भी पैसा हरिपाल सिंह को नहीं दिया गया है। हरिपाल सिंह का कहना है कि वो दूसरों से रुपए उधार लेकर अपनी पत्नी के कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। जब भी अर्जुन सिंह और अंग्रेज सिंह से पैसों की मांग की जाती है तो उल्टे जान से मारने की धमकी दी जाती है। हरिपाल सिंह का कहना है कि आरोपियों द्वारा बिक्री की गई जमीन पर कब्जा भी कर रखा गया है। जब भी वो प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही। न्याय की उम्मीद में अब उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। इंसाफ के लिए भटक रहे भाजपा कार्यकर्ता हरिपाल सिंह आई इंडिया से क्या बोले, आप भी सुने। मैं प्रार्थी हरिपाल सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह, मौजा सिरकोहा, थाना ब्लॉक एलिया, थाना इमलिया सुल्तानपुर, तहसील मोहली, जनपद सीतापुर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी के कैंसर हो जाने के कारण मैंने अपनी 1 बीघा ज़मीन सरदार अर्जुन सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह, अंग्रेज सिंह पुत्र सुखमंदर सिंह, इनके हाथ मैंने बेचा। मोहली गया। मोहली एक दीक्षित जी वकील हैं, उनके तख्त पर बैनामा हुआ। बैनामा होने के पश्चात रजिस्ट्रार के सामने बयान करने मैंने गया। बयान में वकील दीक्षित वहाँ पर हमको बैठे मिले मौजूद। उसके बाद में बयान जब हमारे रजिस्ट्रार ने लिया तो उन्होंने पूछा पैसा मिल गया? तो दीक्षित वकील और सरदार ने कहा पैसा 50,000 के चेक तुमको तख्त पर भी दिलाएंगे, दीक्षित वकील ने कहा, और बाकी पैसा नगद दिलाऊंगा। उसके बाद में वहाँ पर वो हो गया। हमारे बयान तख्त पर गए जब, तो तख्त पर उसने वकील ने कहा कि पैसा इनको दो। तो उसने जो है कहा अभी हम पैसे चेक इनको देंगे और पैसे भी देंगे। उसके बाद में इसने कहा, चकरबा मुझे बताया कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, ये है वो है, और ये सब बताकर चकरबा भाग गया, निकल गया बाहर। उसके बाद में कहा हम पैसे घर चलकर सब कुल टोटल दे दूँगा। आज जो है करीब 1.5 साल हो रहा है, मैं इधर उधर से बकायादार हो गए हैं आदमी से, वो पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं। वो हमारा पैसा अभी तक नहीं दिया है, और मेरा खेत भी दाखिल खारिज नहीं हुई तब भी मेरा खेत ज़बरदस्ती जो है 1 बीघा जोत लिया है। पैसा हमारा 2 लाख रुपए है। वो कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। कौन नहीं दे रहा? पुलिस वाले। पुलिस वालों से एप्लीकेशन मैंने दी तो उन्होंने जो है कुछ गौर ही नहीं किया, उससे दिलाने की कोशिश नहीं किया। और मैंने कहा कि मेरा पैसा जैसे हमको दिला दीजिए, तो हम दूसरे के कर्जी हैं, तो हम दूसरे को तो भुगतान करें। हम पैसा हमारा बहुत लग गया है वो कैंसर की बीमारी में पत्नी। फिर उसके बाद में फिर वो हीला है वाली अभी तक ऐसे ही चल रही है। कोई कामयाबी नहीं हासिल हो पाई।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।